सभी को नमस्कार। आज मैं आपका परिचय हमारे परिवार के एक ऐसे सदस्य से कराने वाला हूं, जिनका हमारे परिवार के लिए उनका अनुभव, उनका ज्ञान और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में रहा है। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि हमेशा उनका आशीर्वाद और उनका अनुभव हमारे परिवार के साथ ऐसा ही बना रहे। कहते हैं ना कि बुज़ुर्गों का ज्ञान, बुज़ुर्गों का अनुभव और बुज़ुर्गों की सीख, यदि ये आप लोगों के साथ में है तो आपके लिए इस दुनिया की कोई भी जंग जीतना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसा ही मेरे जीवन पे मेरी बुआ जी का बहुत गहरा प्रभाव है, क्योंकि बुआ जी ने जो जीवन में सिखाया, जो बताया, वो हमेशा मेरे काम में आया है। और आज मैं जिस विद्या से जुड़ा हूँ, योग की जिस शिक्षा को मैंने ग्रहण किया है, बहुत हद तक उसका श्रेय मेरे पिताजी को और साथ ही साथ मेरी बुआ जी को भी जाता है। तो जो परिचय मैं आपको कराऊंगा वो मेरी बुआ जी हैं। और बुआ जी का परिचय यहाँ कराने का हमारा मूल उद्देश्य क्या है, इसके पीछे भी बहुत गहरा कारण है। उसका कारण ये है कि मेरी बुआ जी की उम्र है लगभग 80 वर्ष। बुआ जी इस समय 80 वर्ष में हैं। उनकी आयु जो है 80 वर्ष में जा रही है। और 80 वर्ष की आयु में बुआ जी पूर्णतः स्वस्थ हैं। अब पूर्णतः स्वस्थ है, इसके पीछे ही बड़ा कारण है। वो स्वस्थ इसलिए हैं क्योंकि बुआ जी को जब से मैंने होश संभाला है और जब से मैं बचपन से बुआ जी को देख रहा हूँ, नियमित रूप से बुआ जी जो हैं योग अभ्यास करती हैं। अब योग अभ्यास करती हैं, बुआ जी का मैंने आपको परिचय कराया क्योंकि मैं योग विद्या से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत जगह मैंने योग कैंप किए हैं, योग क्लासेस में लेता हूँ। 30, 35, 40, बहुत बोल दिया मैंने, 50 तक भी लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से घिर चुके हैं। आज मैं किसी से बात करता हूँ 40-45 की उम्र की किसी महिला से, तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो उनको हो चुकी हैं। लेकिन इस 80 वर्ष की उम्र में भी बुआ जी जो हैं, ना तो उनको बीपी है, ना उनको शुगर है, और इस उम्र में भी पूरा काम वो अपने हाथ से करती हैं। साथ ही साथ वो अपना काम तो करती ही करती हैं, पूरे परिवार को संभालती हैं। छोटी से छोटी बात हमें सिखाती हैं, छोटी से छोटी बात हमें बताती हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो बस यही परिचय था बुआ जी का। अब आगे ज़्यादा चर्चा मैं बुआ जी का परिचय खुद देंगी वो। और यहाँ बुआ जी जो हैं, आपको योग अभ्यास जो वो करती हैं, वो यहाँ आपको योग अभ्यास करके भी दिखाएंगी। वो उसमें कुछ प्राणायाम हैं, कुछ आसन हैं जो बुआ जी नियमित रूप से करती हैं। तो बुआ जी आप इनको बताइए और करके दिखाइए योग अभ्यास। कौन सा? आप कौन कौन से करते हैं आप? पहले तो जो पेट वाला करती हूँ। पेट वाला। हाँ। बुआ जी को अभ्यासों के नाम नहीं है, तो मैं यहाँ आप लोगों को उनके नाम जैसे हैं मैं बताता जाऊँगा आपको, क्योंकि नाम को उनको पता नहीं है और सीक्वेंस ही पता नहीं है बुआ जी को, लेकिन करती नियमित है। तो पहला अभ्यास बुआ जी जो कह रही हैं वो है कपालभाति। तो कपालभाति के कुछ फ़ायदे हैं बुआ जी, आपको कुछ पता है फ़ायदे इसके? हाँ, मतलब खाना हजम हो जाता है टाइम से, हैं, कोई बात का दुख नहीं, ना सिर दुखता है, ना हाथ पांव दुखते हैं, कुछ नहीं होता। खूब प्रेम से रहती हूँ, खूब भगवान का भजन करती हूँ। बहुत बढ़िया। बुआ जी का कहना है कि जो कपालभाति बुआ जी करती हैं उससे पाचन क्रिया ठीक रहती है। अब देखिए बुआ जी ने कब योग अभ्यास किससे सीखा होगा, कौन सी क्लास में गई होंगी, लेकिन मैंने कहा ना, अनुभव और केवल सीखने की ललक। तो कपालभाति का बिल्कुल सही फ़ायदा बुआ जी ने बताया है कि पाचन क्रिया बहुत ठीक रहती है। दूसरा, उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि दुख नहीं होता। दुख नहीं होता यानी कि मूल योग का उद्देश्य है शांत रहता है व्यक्ति, शांति मिलती है उसे। तो कोई दुख नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि वो शांत रहेगा वो। तो बहुत बढ़िया उन्होंने प्रभाव बताए जो अभ्यास के हैं। अब वो करके दिखाएंगी बुआ जी आपको। तो बुआ जी कितनी बार करती हैं दिन में आप? मतलब सुबह आप? एक सुबह दोपहर में नहीं कर पाती, दोपहर में नहीं करते हैं, सुबह और शाम करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आप करके दिखाइए हमारे दर्शकों को। अर्ध पद्मासन में बुआ जी बैठी हुई हैं, दोनों हाथ उनके ज्ञान मुद्रा में हैं, कमर बिल्कुल सीधी है। ये देखा आपने बुआ जी को कंटिन्यूसली। बुआ जी जो हैं कपालभाति के 50 से 60 राउंड, 50 से 60 जो स्ट्रोक हैं कपालभाति के,
वो नियमित करती हैं। और बुआ जी का चेहरा देखिए आप इस समय, बहुत कम झुर्रियाँ चेहरे पे दिखाई देंगी आपको, नहीं तो आज बहुत कम उम्र में चेहरा बड़ा बेडौल और तेजहीन हो जाता है। तो बुआ जी का आप फेस भी देख सकती हैं, इनकी स्किन देख सकती हैं, केवल एक और केवल योग के प्रभाव से। अभी भी कंटिन्यूसली कपालभाति में ही है बुआ जी। बस रिलैक्स। ये कपालभाति का अभ्यास किया बुआ जी ने। दूसरा अभ्यास बुआ जी? दूसरा है सब सांस खींचना और 10-5 मिनट रुकना फिर बाहर निकालना। बुआ जी का कहना है कि गहरी सांस भीतर लेना और अपनी क्षमता अनुसार उसको रोकना। जितनी आपकी क्षमता हो उतना रोकने के बाद धीरे 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 श्वास को छोड़ देना। ये भी प्राणाकर्षण प्राणायाम के अंदर आता है। मैंने पहले बताया आपको, बुआ जी को नाम का इतना ज्ञान नहीं है। प्राणाकर्षण प्राणायाम का अभ्यास बुआ जी प्रतिदिन करती हैं। गहरी सांस लेना है, इसमें कुछ देर रोकना है और धीरे 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 उसको छोड़ देना है। यहाँ पे मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की अगर समस्या हो तो वो इस प्राणायाम को किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही करें, क्योंकि कुंभक करना थोड़ा वर्जित है हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए। और कौन सा प्राणायाम करती हैं बुआ जी? एक जी आँखों का। कौन सा मतलब करके दिखाओ। ये हाँ हाँ, अब बुआ जी का कहना नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम बुआ जी कर रही हैं। बाईं तरफ से श्वास लेते हैं और दाहिनी तरफ से श्वास को छोड़ते हैं, फिर दाहिनी तरफ को बंद करके जिस साइड से आपने श्वास लिया है उस साइड से ही श्वास को बाहर छोड़ते हैं। तो ये कितना टाइम करती हो बुआ जी आप, कितने समय तक करती हो उस वाले को? इसका नाम है अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम जी। जो जितनी टाइम बन जाते तक वो तो नहीं अपनी रखना क्षमता होता, अनुसार, मतलब क्षमता कोई समय अनुसार। नहीं है। हाँ। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। इसके फ़ायदे बुआ जी? यही सिर नहीं दुखता सिर में दर्द नहीं होता है, बिल्कुल हाँ। सही फ़ायदा है। और जैसा कि सिर भारी भारी रहे वो सिर नहीं में यदि रहता। भारीपन होता है, बिल्कुल सही है, सिर में भारीपन होता है तो वो भी भारीपन भी नहीं होता है इस प्राणायाम करने से। पीछे की जो नसें वगैरह हैं ये भी नहीं दुखती मतलब। बिल्कुल, जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जो मस्कुलर पेन होता है, वो भी इस प्राणायाम से बुआ जी को अभी तक तो नहीं हुआ है और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कभी ना हो। और फिर बाद में ये तो से हमारे ये करके फिर बाद में आंखें मटकाते हैं मतलब। हाँ, आँखों का अभ्यास करते हैं फिर आप। बुआ जी को चश्मा नहीं है इस उम्र में भी, और बुआ जी सुई में धागा डालती हैं स्वयं। बुआ जी को चश्मा नहीं लगाया अभी तक आँखों में। अच्छा, इसके बाद नाड़ी शोधन के बाद में बुआ जी आँखों का अभ्यास करती हैं। लंबे अभ्यास है, लेकिन मैं आपको खास और मुख्य अभ्यास जो बुआ जी नियमित करती हैं वही बस केवल यहाँ समझाऊंगा। और वो भ्रामरी भी करती हैं, कानों को बंद करने वाला। हाँ अच्छा, जी। कौन सा करके दिखाइए। हरि रिलैक्स, आराम से। बस वो। दो ही है तो। हाँ, और इसके बाद इसके आपने देखा कितना लंबा गहरा ओम का नाद जो है बुआ जी ने एक श्वास में कितना लंबा ओम का स्वर किया। इसके बाद में बुआ जी का जो भगवान तू ये तेरा ही देन है परमात्मा, इसको तू निरोगा रखना, हे ईश्वर हे ईश्वर। ये बुआ जी की प्रार्थना होती है। दोनों हथेलियाँ जो हमारे शरीर, जो हमारे हिस्सा है ऊर्जा का केंद्र बिंदु, उनको अच्छे से मल के बुआ जी अपने पूरे चेहरे पे लगाती हैं और चेहरे पे लगाने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। प्रार्थना कौन सी है बुआ जी? ये भगवान की प्रार्थना जो भी आपने की। बुआ जी कोई आसन भी करते हैं आप कुछ शरीर के? ये तो प्राणायाम हुआ ये वाला, तो हाँ। कुछ आसन भी हैं जो करते हैं आप? आसन जैसे ये पैरों को हाँ, मूव करने वाला मटकाना, करके दिखाओ। खड़े होकर फिर ये हाथों करती हाँ, हैं, करके तो दिखाओ। एक बार ये ऐसा करती हाँ, हूँ, मतलब करो करो करो, आप देख रहे हैं सब।
ये करके फिर ये देखा आपने इस उम्र में भी कितनी अच्छे तरीके से बुआ जी अपने हाथों का अभ्यास जो है, जो हमारे शोल्डर्स के लिए और हमारे कंधों के लिए होता है, कितने अच्छे से ये अभ्यास को बुआ जी ने किया और नॉन स्टॉप लगभग वो 50 से 60 बार कर लेती है इस अभ्यास को। इन अभ्यासों को जो हमारे मणिबंध के अभ्यास हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म व्यायाम के नाम से जानते हैं, उनका अभ्यास बुआ जी यहाँ कर रही हैं। ये प्रतिदिन कम से कम आधे से 1 घंटा अपना योग अभ्यास में लगाती हैं नियमित रूप से। बहुत बढ़िया। इसके बाद ये आप पैरों का देखिए, ये पूर्ण तितली आसन मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये पूर्ण तितली आसन बुआ जी कर रही हैं। ये देखिए, जितनी बार बनने यहाँ तक पैर नहीं दुखे। हाँ, बुआ जी का कहना है कि जितना मतलब आप कर सकते हैं आराम से उतना अभ्यास करें जब तक आपकी क्षमता है। लेकिन आप देखिए कितने अच्छे तरीके से इस उम्र में भी बुआ जी जो है पूर्ण तितली आसन का अभ्यास कर रही हैं यहाँ पे। बस बुआ जी, अब कौन सा खड़ा हो गए, देखिए खड़े हो रही हैं बुआ जी। ये खड़े हो गए, ये घुटनों को ऐसे नहीं दुखे इसलिए, ये घुटने नहीं दुखे इसलिए। अच्छा, ये घुटने का अभ्यास है। देखिए बाद में इसके बाद कमर पे हाथ धर के उस कमर को निकाल, ये कमर का अभ्यास बुआ जी का। इससे कमर में दर्द नहीं होगा, पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे आप। ये बुआ जी कमर का अभ्यास दोनों तरफ करती होंगी आप? हाँ, दोनों तरफ। हाँ जी, जी, ये तो ये बहुत बढ़िया, मुझे इधर भी घूम के बहुत सुंदर। दोनों तरफ। चलो, इसके बाद जाके आज तो फिर बस हो अच्छा, दूसरा होता दूसरा ये से बैठ के जी लंबे पाँव कर लेते हैं, हाँ, मतलब करके दिखाओ, लंबे पैर करके दिखाओ। ऐसे हाथ कर देते हम्म। हैं पीछे। हाँ, पैरों का अभ्यास, पैरों का अभ्यास। ठीक 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 ठीक, बहुत सुंदर। जितनी टाइम बन जाता है इतनी टाइम। तो देखा आप लोगों ने यहाँ पे बाद में योग की शक्तियों को और योग अभ्यास के फ़ायदों को। बढ़ती उम्र में कैसे योग बुआ जी का सहारा बना हुआ है। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि सांसारिक भागदौड़ में आप जितना भी व्यस्त हों रहिए, लेकिन प्रथम सुख जो है वो निरोगी काया है। बाद में भी ये पश्चिम उत्तानासन। 1 मिनट बुआ जी, 1 सेकंड बस, ये दिखाइए करके आप। हाँ, ये पश्चिम उत्तानासन का। अरे वाह बुआ जी, गुड, ग्रेट। पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास एक बार और लगाइए बुआ जी। देखिए आप, बहुत बढ़िया। बस बुआ जी बैठिए। 5 से 7 बार 6 बार ये अभ्यास करती हैं बुआ जी। थोड़ा वीडियो में आपको दिक्कत आई होगी क्योंकि यहाँ कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं है। मैं बस केवल नेचुरल वे में आपके साथ में आता हूँ और जो सच्चे अनुभव होते हैं मेरे, वही शेयर करता हूँ मैं आप लोगों के साथ में। तो आपने देखा बुआ जी ने पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास कितना अच्छा किया, पूर्ण तितली आसन का अभ्यास किया। तो कहने का तात्पर्य और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि थोड़ा आप लोग हमारी बुआ जी से मोटिवेट हों। और बुआ जी, मैंने सही बोला आपको? 80 वर्ष की है उम्र आपकी? 80 वर्ष उम्र है बुआ जी की। और मैं आपको सच कह रहा हूँ कि मैंने कोई भी अभ्यास बुआ जी को नहीं सिखाया। मेरी क्या मतलब वो है कि मैं बुआ जी को सिखाऊं, लेकिन मैंने बुआ जी से बहुत कुछ सीखा है। बुआ जी का हमारे घर का मैनेजमेंट, हमारे घर की छोटी से छोटी बात को बुआ जी जिस तरह से लेती हैं और हमें सिखाती हैं, वो मुझे कोई यूनिवर्सिटी, कोई पाठशाला, कोई स्कूल नहीं सिखा सकता है, कोई नहीं। और मैं हमारे आने वाली युवा पीढ़ी से, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करिए, अपने बुज़ुर्गों का जो अनुभव है उसको लीजिए। कोई स्कूल आपको जो नहीं सिखा पाएगा जो आपके घर के बुज़ुर्ग सिखाएंगे, जो आपके बड़े बूढ़े सिखाएंगे। आज हम देखते हैं कि बड़े बूढ़े बड़े उपेक्षित हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी
कह सकते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे बड़े बूढ़े हमसे दूर हो गए हैं। वो तो दूर नहीं हुए हैं, हम लोगों ने ये चकाचौंध की दुनिया में और भागदौड़ भरी दुनिया में हमने उनको दूर कर दिया है। करता है अपने तो बस आप लोगों से यही प्रार्थना यही प्रार्थना है कि बुज़ुर्गों का सम्मान करिए और हमारी बुआ जी थोड़ा सा शिक्षा लीजिए आप लोग कि इस उम्र में भी इतना चुस्त और दुरुस्त हैं और ये केवल और केवल इनकी जो सदी हुई दिनचर्या है, इनका सदा हुआ जीवन है और उसके साथ में इनका योग अभ्यास है। तो मैं अपनी बुआ जी से आशीर्वाद लेता हूँ और मेरा आशीर्वाद बुआ जी का मेरे ऊपर बना रहे। बस तो मैं अनुपम भारद्वाज, योग शिक्षक, राघोगढ़, सब लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बुआ जी।